हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक नॉलेज बूम। सो गाइस, आज की जो वीडियो रहेगी वो फॉर्च्यूनर के म्यूजिक सिस्टम से लेकर रहेगी। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी ऑडियंस कार तो यहाँ से ले जाती है, लेकिन कुछ म्यूजिक सिस्टम उन्हें प्रॉपर वे में ऑपरेट करना नहीं आता, तो वो एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप इसे सिस्टम को ऑपरेट कर पाएंगे। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो इसमें म्यूजिक सिस्टम आता है वो हमारी न्यू आने वाली कार हाइलेक्स में भी सेम म्यूजिक सिस्टम रहेगा, और जो ओल्ड इनोवा है उसमें भी सेम म्यूजिक सिस्टम है। तो मतलब इस म्यूजिक सिस्टम के जरिए आप तीनों म्यूजिक सिस्टम की क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। तो उससे पहले, वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ ही बोलूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आप नहीं करते हैं, वीडियो पूरी वॉच कर लेते हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलते हैं हम इसके डेमो के ऊपर। चलिए, तो गाइस हम आ गए हम इनसाइड कैबिन में। तो यहाँ पर अभी आपको म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट करके इसका फ्रंट फेस दिखा देते हैं कि कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर पहले जो इसके ऑप्शंस है बटन के, वो मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होम का बटन है, उसके नीचे ये मेन्यू, ऑडियो एंड इन्फो, देन पावर, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का फंक्शन यहाँ से है। साइड में अगर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ट्यून स्क्रॉल का फंक्शन आ जाता है, एप्स का फंक्शन आ जाता है, फ़ोन का फंक्शन होगा, ट्रैक एंड चैनल चेंज। तो ये सारे फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके स्क्रीन मिररिंग की। तो स्क्रीन मिररिंग करने के बाद आप सिस्टम कैसे ऑपरेट कर पाएंगे उसके बारे में ब्रीफ करूंगा। सो गाइस, मिररिंग कास्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सेल फोन में यहाँ पर फंक्शन होगा स्मार्ट मिररिंग का। तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्चिंग में किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑलरेडी कार मल्टीमीडिया मेंशन हो रहा है। तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद सेम एज इट इज ही कुछ इंटरफेस इस तरह से सामने आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम ऑडियो पे सेकंड बार 2 टाइम क्लिक करेंगे। मैं अब आपको इसमें YouTube यूज़ करके दिखाता हूँ कि इसका कुछ इंटरफेस आपको सामने किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वीडियोस प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियोस जो यहाँ पर आप प्ले करेंगे सेम एज इट इज़ वहाँ पर मेंशन होगी डिस्प्ले ऊपर। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर आप जब ड्राइव करेंगे तो ड्राइव करते समय यहाँ से कनेक्टिविटी कट जाएगी, वीडियो नहीं चलेगी। वो इसलिए नहीं चलेगी बिकॉज ऑफ एक सेफ्टी पर्पस है, जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम अलाउड नहीं है, ड्राइविंग के दौरान म्यूजिक सिस्टम अलाउड नहीं है। तो ये मेन फीचर्स रहता है म्यूजिक सिस्टम ऑपरेट करने के लिए। तो अब बेसिकली क्या रहेगा, ये है मिररिंग कास्टिंग। तो मिररिंग कास्टिंग मैंने आपको करके दिखा दी गाइस। तो गाइज, अब आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो लिंक कैसे इसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो एप्पल कारप्ले फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले आप होम स्क्रीन पे जाएंगे। तो होम स्क्रीन पे जाने के बाद आपने नीचे ऑडियो पे आना है, ऑडियो को आपने दोबारा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन आपने जो ऑक्स होगी, ऑक्स यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद फिर अपने फ़ोन के साथ इसे इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरह गाइस, अब इसको कनेक्टिविटी करने के बाद एंड्रॉयड ऑटो का यहाँ पर देख सकते हैं सैम्बल आ चुका है एंड्रॉयड ऑटो का। सेम एज इट इज़ आपके फ़ोन पे भी ये रहेगा। तो इसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने से आ जाएगा। वॉल्यूम ऑलरेडी इंक्रीज है, इसको हम डिक्रीज कर देते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एंड्रॉयड ऑटो का फंक्शन, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर मेन फीचर्स जो आ रहा है वो नेविगेशन का आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेविगेशन इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। तो नेविगेशन को कैसे यूज़ करना है, डेस्टिनेशन पे अपने कैसे जाना है, तो यहाँ पर वॉइस कमांड फंक्शन है। आप इसको यहाँ पर जब प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद आप सीधा कह सकते हैं जस्ट वांट टू गो तिलक नगर। तिलक नगर is 42 minutes from your location by car in heavy traffic. Exactly. तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन करेगा कि आपका डेस्टिनेशन कितने किलोमीटर तक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो ये वॉइस कमांड फंक्शन है। और इसे आप स्टीयरिंग पे कैसे यूज करेंगे, तो स्टीयरिंग में भी यहाँ पर वॉइस कमांड फंक्शन है। ये है, अब इसको प्रेस करेंगे, इसको आपने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपने इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद अपना वॉइस कमांड फंक्शन बोलना है, वांट टू गो तिलक नगर। या सो यहाँ पर इन्हें कुछ और ही वॉइस अपडेट कर ली है। तो
गाइस इस तरह का इंटरफेस रहता है, जहाँ भी अपने डेस्टिनेशन पे आपने जाना है तो यहाँ पर इजीली आप जा सकते हैं। गाइस ये था नेविगेशन का इंटरफेस। अब मैं आपको साइड में जो ये राइट हैंड साइड में जो आप राउंड सा सर्कल देख रहे हैं, बटन देख रहे हैं, मैं इसको प्रेस करता हूँ तो प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आ जाता है। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैप का, पॉडकास्ट का, न्यूज़ का, फ़ोन का, और यहाँ पर एक व्हाट्सएप फंक्शन भी है। मीन्स आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो ईजिली आप इसके थ्रू भेज सकते हैं। तो वॉइस कैसे आप भेजेंगे, तो यहाँ पर मैंने वॉइस कमांड फंक्शन बताया था, एज इट इज़ ही यहाँ पर स्टीयरिंग के ऊपर भी वही फंक्शन है। वॉइस कमांड फंक्शन से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप जहाँ जिसको भी कॉल करना चाहेंगे इजीली कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट भी यहाँ पर मेंशन है। तो ये था कुछ इस तरह का इंटरफेस जो मैंने आपको बताया। सो गाइस वो फंक्शन के बाद मैं दोबारा एक फंक्शन आपको बताना जा रहा हूँ। तो वो दूसरा फंक्शन क्या रहेगा, जैसे कि हम होम स्क्रीन पे आते हैं तो होम स्क्रीन में आने के बाद ऑडियो को 2 बार प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, जिसमें AM आपको मिलेगा, FM आपको मिलेगा, मिरर कास्टिंग इसमें है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। मीन्स अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो यू कैन ईजिली ऑपरेट द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस बटन, विद द हेल्प ऑफ दिस द ब्लूटूथ, राइट। तो नाउ साइड में आप देख रहे हैं कि नाउ प्लेइंग का फंक्शन है। प्लेइंग का फंक्शन रहेगा कि आप अपनी साउंड इसको प्ले कर सकते हैं, साउंड को इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पर जो बेस दिया गया है तो ये बेस सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो फेडर बैलेंस है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसका क्या बेनिफिट रहता है, जैसे कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो वहाँ पर बेसिकली बाहर का साउंड ज़्यादा इंक्रीज रहता है, तो इनसाइड कैबिन में जो साउंड होगा वो अपने आप ही डिस्क्रीज हो जाएगा बाहर के साउंड को लेकर, ताकि आपको बाहर का साउंड भी सुनाई दे। अगर कोई हॉर्न दे रहा है बैक साइड तो उनका हॉर्न भी आपको इजीली सुनाई दे, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, तो वो यहाँ से एडजस्ट होता है। तो एंड्रॉयड ऑटो कैसे होगा, एंड्रॉयड ऑटो को आपको मैंने बता दिया कि ये एंड्रॉयड ऑटो है जिसे आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अलावा और भी फीचर्स हैं जो इस डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि एवरेज स्पीड का फंक्शन इसमें आ जाता है कि यहाँ पर आपको एवरेज बताएगा कि आपकी कार कितनी एवरेज दे रही है। लैप्स टाइमिंग, वो स्पीडिंग के बारे में आपको यहाँ पर अपडेट करेगा। क्रूजिंग रेंज में डिस्टेंस टू एम्प्टी आपकी कार कितनी चलेगी, फ्यूल डालने के बाद आपकी कार कितनी चलेगी वो यहाँ पर मेंशन होगा। तो यहाँ पर हिस्ट्री भी है, प्रॉपर वे में हिस्ट्री मेंशन होती है, लेकिन यहाँ पर पूरा अभी क्लियर है क्योंकि क्लियर का ऑप्शन साइड में दिया होगा, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं एज इट इज़ ही, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर किया हुआ है तो यहाँ पर इसलिए आपको कोई इंटरफेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये था इसका मेन फंक्शन और इसे आप प्रॉपर वे में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो म्यूजिक सिस्टम में होम स्क्रीन में आकर के ये वाली सेटिंग। तो गाइस म्यूजिक सिस्टम पे आपने होम स्क्रीन में दोबारा जाना है, तो होम स्क्रीन में जाने के बाद आपने मेन्यू पे जाना है। तो मेन्यू पे जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आ जाता है, जिसमें ऑडियो, फोन, एप्स, इन्फो एंड सेटअप का फंक्शन आता है। तो सेटअप में आप जाकर सेटिंग में जाकर क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाती है उसके बारे में अपडेट करूंगा। तो फ्रंट में आप देख रहे हैं जनरल में जाके सिस्टम टाइम, तो सिस्टम टाइम अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो, जो जोन है इंडिया में या इंडिया से बाहर है उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके नीचे कस्टमाइज होम स्क्रीन को ऑडियो, इको और फोन, मतलब यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज लेआउट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम प्रॉपर उसके फेस से ही हो जाएगा, जैसे आप चलाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसकी रो बन के आ जाएगी, राइट। तो अब आता है इसके थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो प्रोजेक्शन सेटिंग, सबसे मेन फीचर्स यही मैटर करता है गाइस। जब भी आप गाइस आपने होम स्क्रीन पर जाकर कुछ और फीचर्स हैं जो मैं आपको अपडेट चाहूंगा। होम स्क्रीन जाने के बाद आपने जाना है मेन्यू के फंक्शन में जाने के बाद कुछ इस इंटरफेस सामने आ जाता है, ऑडियो, फोन, एप्स, इन्फो, सेटअप। तो इसमें जाना है, तो सेटिंग में जाने के बाद इसके कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाते हैं, जनरल, ब्लूटूथ, ऑडियो, फोन, तो वॉइस के व्हीकल, वाईफाई एंड स्मार्ट डिवाइस लिंक, तो ये सारे फीचर्स आ जाते हैं। पहले फीचर्स की बात, जनरल में जाके सिस्टम सेटिंग में सिस्टम टाइम में जाकर अपने टाइम एडजस्ट कर सकते हो, जिस स्टेट में आप हैं, स्टेट से बाहर हैं, इंडिया से बाहर, अकॉर्डिंगली टाइम आप एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो कस्टमाइज होम स्क्रीन है, आप कस्टमाइज कर सकते हो होम स्क्रीन को अपने रो के अकॉर्डिंगली, कौन सा रो आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंगली। तो देन उसके पीछे नीचे आता है प्रोजेक्शन सेटिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन फीचर जो आपने ध्यान रखना है जब भी आप कनेक्टिविटी करते हैं कार की डेटा केबल के साथ, तो सिस्टम की डेटा के साथ कनेक्टिविटी करते हो तो उस टाइम पर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, एप्पल के ऑफ होता है, एंड्रॉयड ऑटो ऑफ का ऑफ होता है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर जाके सेटिंग में जरूर एक बार देख लें कि ये ऑफ है, ऑन है, इसको उसको सेटिंग पर क्लियर कर लें। तो ये तरह सा इंटरफेस जो मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेन जो फंक्शन है इसका, उसके बाद आता है बीप का फंक्शन। बीप का फंक्शन क्या रहेगा, तो ये बीप का फंक्शन ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो कि आपने वॉइस कितनी इंक्रीज रखनी है, डिक्रीज करनी है, उसके अकॉर्डिंगली थीम सेटिंग कर सकते हो। थीम सेटिंग गाइस दैट इज अल्टीमेट। तो यहाँ पर फंक्शन आप देख पा रहे हैं, 4 फंक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर थीम कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं आप।
देख सकते हैं लाइटिंग का फर्क हो रहा है। रेड में करके देखता हूँ, रेड की कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आ जाता है जो इस कार के सिस्टम को और ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। तो ये था इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस। अगर मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात तो यहाँ पर किलोमीटर्स के बारे में बताया गया है कि किलोमीटर और कितने किलोमीटर के अकॉर्डिंगली आपने इसे मेजरमेंट को सेट करना है। देन कीबोर्ड हिस्ट्री, आप यहाँ से डिलीट कीबोर्ड हिस्ट्री प्रॉपर इसको कर सकते हो, जो भी आपने यहाँ पर टाइप किया होगा। एनिमेशंस ऑन ऑफ कर सकते हो, डिलीट पर्सनल डेटा यहाँ पर है, सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है सैटेलाइट के थ्रू। तो अब आता है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रॉपर दी गई होगी कि क्या कौन सा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे चल रहा है, बिल्कुल। और अब उसके नीचे आता है सेंसिटिविटी लेवल, तो ये भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इसमें सेटिंग की हुई होती है। सेकंड ऑप्शन आता है जनरल के बाद ब्लूटूथ का। ब्लूटूथ रजिस्टर कर सकते हैं, न्यू डिवाइस कर सकते हैं, रिमूव डिवाइस कर सकते हैं। डिटेल सेटिंग्स दी गई है प्रॉपर, आप उसके अकॉर्डिंगली आप डिटेल सेटिंग के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे फंक्शन आता है ऑडियो का फंक्शन आता है। ऑडियो में कॉमन का फंक्शन आ गया, एफएम का फंक्शन आ गया। देन फोन में आप जाते हो तो फोन में कनेक्टिविटी, फोन साउंड आपने इंक्रीज डिक्रीज जो भी रिंग ट्यून आपने रखनी है अपने फ़ोन के अकॉर्डिंगली, सिस्टम अपने रूम के कैबिनिंग के अकॉर्डिंगली आप उसे सेट कर सकते हो। देन आता है हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नोटिफिकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ये यहाँ पर सारी डिटेल्स आएंगी। उसके नीचे आप बात करूँ तो वॉइस कमांड फंक्शन आता है, तो वॉइस वॉल्यूम आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी वॉल्यूम रखनी है। देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो व्हीकल की यहाँ पर पूरा ब्यौरा आएगा, मेन लाइक टोयोटा पार्क असिस्ट, यहाँ पर अलर्ट सिस्टम दिया गया है। मीन्स यहाँ पर बीप फंक्शन है कि अलर्ट सिस्टम है कि पार्किंग में अगर आप गाड़ी खड़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये बीप साउंड करेगा। आपको कितनी बार बीप साउंड सुनना है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप सेट कर सकते हो 1 2 3 के अकॉर्डिंगली। देन अगर मैं बात करूँ वाईफाई की, तो वाईफाई यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर ऑन ऑफ का भी फंक्शन है, आप कर सकते हो। मिररिंग कास्टिंग का यहाँ पर ऑफ का बटन दिए, यहाँ से कर सकते हो। स्मार्ट डिवाइस लिंक आ जाता है, मीन्स यूएसबी पोर्ट के थ्रू, यूएसबी डेटा केबल के थ्रू आप इसे लिंक कर सकते हो। तो ये था म्यूजिक सिस्टम का पूरा ब्यौरा जो मैंने आपको बताया। तो गाइस ये था म्यूजिक सिस्टम का पूरा रिव्यू जो मैंने आपको दे दिया है। अगर इसमें कोई कमी पेशी आपको लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए उससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा, उसे इंप्लीमेंट करूंगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें करने से पहले जो नीचे बेल आइकन दिया गया है, सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको मेरा प्यार बना रहे। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा बड़ी दमदार, तो बने रहिए मेरे साथ चैनल में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।